नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग। पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट की या नहीं की। देखो अभी पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी आपके पास काफ़ी समय है। ये जो आपका बैच है स्पेशल रूप से आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का बैच है। बात समझ में आ गई। इस बैच के अंदर अपन क्या है बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। और ये बैच आपके लिए यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री होगा और पूरा कोर्स करवाया जाएगा। अगर आपने ये बैच कंप्लीट कर लिया तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। और साथ साथ में आपने देखा होगा, अगर पीछे क्लास से नहीं देखी है तो पीछे क्लास लेके देखना। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको क्या सोल्व करते चलते हैं। आरपीएफ 2018, 19 इनमें और 15 इस प्रकार से जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उनको भी अपन क्या साथ साथ में सोल्व करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई। हाँ भाई, अब आपने क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट किए या नहीं किए। जो अपन ने पढ़ी थी संख्या पद्धति में अपन ने क्या पढ़ा था, भाजकता नियम पढ़ा था। तो भाजकता नियम के जो क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम्स हुए उनके काफ़ी क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया आपको। और जो बाकी क्वेश्चन रह गए थोड़े बहुत सेम वही रहे, जितने पैटर्न के क्वेश्चन आए थे वो मैंने सभी करवा दिए। और फिर क्या है आप लोग उन पे प्रैक्टिस करके देखना जो अपने पढ़ा था उनसे आपके कितना समझ में है। बात समझ में आ गई। तो आपने इस हिसाब से पढ़ा है कि उनसे बाहर कोई एक आधा क्वेश्चन भी नहीं होगा। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ा था। बात समझ में आ गई। हाँ भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। बात समझ में आ गई। अपन पढ़ रहे थे संख्या पद्धति में अपन ने भाजकता नियम पढ़ा था। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, इकाई अंक ज्ञात करना सीख रहे थे। इससे पहले अपन ने एक क्लास और ले ली थी, उसमें अपने क्या सीखा था, इकाई अंक ज्ञात करना। आज इकाई अंक ज्ञात करने की क्या सेकंड क्लास है। बात समझ में आ गई। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको संख्या दे दी जाती है, उस पर घाते लगा दी जाती है, फिर घाते लगाने के बाद में पूछा जाता है कि इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो अगर आपने पहले से क्लास नहीं ले रखी है तो आपकी क्या है उसमें दिक्कत आएगी। तो चलो अपन बात कर लेते हैं, कल अपन ने किस किस का नियम पढ़ा था, कल वाली बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कि किसी भी संख्या उसका इकाई अंक क्या 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनमें से हो और उसके ऊपर घात कितनी भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा इनमें से खुद ही आएगा। जैसे किसी संख्या का इकाई अंक कोई संख्या आपको दे दी जाए, ये आपको संख्या दे दी जाए, उस इसके ऊपर अपन घात कितनी लगा दे। इस प्रकार से आपको पूछा जाए इसका इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक ज्ञात करना हो तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा। बात समझ में आ गई। अगर बात कर लेते हैं अपन, ये आपको संख्या दे रखी है, इसके ऊपर आप कितने लगा दो घाते। जैसे घाते लगाई यहाँ पे क्या 4 कर सकते हो, 5 आगे बढ़ा सकते हो। अगर इसका पूछ लिया जाए आपको कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार कोई आपको संख्या दे दी जाए, पीछे कुछ भी दे दिया जाए आपको, ऊपर घात कितने लगा दो, 77, 25, आपके जो इच्छा वो लगा दो। और यहाँ पे अगर इकाई अंक क्या है, अंतिम में क्या है, अगर 5 है तो इसका इकाई अंक भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अपन ने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, जैसे 6 है, अगर इकाई अंक क्या हो, जैसे इकाई अंक क्या हो लास्ट में 6 हो, ऊपर घात कितनी लगा दो तो इसका इकाई अंक भी क्या आएगा, इकाई अंक भी हमेशा 6 आएगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अपन ने कल किस का पढ़ा था, 0 का, 1 का, 5 का, 6 का। ये क्यों आता है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। बात समझ में आ गई। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे इस प्रकार से, ये आपको संख्या दे दी जाती है, उसके ऊपर घाते, फिर आपको पूछा जाता है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, जैसे ये संख्या दे रखी, यहाँ पे अगर 0 आ गया, अंतिम अंक अगर 0 हो तो ऊपर घात कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये संख्या दे रखी है, इसमें देखो अपन ने क्या देखा, इसका अंतिम अंक है, इकाई अंक है, ये क्या है, 1 है, तो ऊपर घात कितनी भी लगा दो उसका हमेशा क्या आएगा, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आप लोग आगे देखो क्या दे रखा है, इसका देखो क्या दे रखा है आपको, अंतिम अंक क्या दे रखा है, 5 है। अगर अंतिम अंक 5 है, ऊपर घात कितनी भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार से ये संख्या दे रखी है, इसका देखो अंतिम अंक क्या है, इकाई अंक यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 6 दे रखा है, तो ऊपर घात कितनी भी हो इसको सोल्व करने पे इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अपन ने बातें की थी।
जो संख्या बच गई है उसकी अपन आज बात करेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो तो आज अपन बात कर लेते हैं आगे किसकी, 4 की। किसी संख्या क्या है इकाई अंक 4 हो तो उसकी बात करेंगे। बात समझ में आ गई? इकाई अंक क्या हो 4 हो तो उसकी बात करेंगे। हाँ भाई, ये जो अपना बैच है इसमें अपन क्या थोड़े धीरे धीरे चलेंगे। शुरू के अंदर अभी क्लासें कितनी 7-8 क्लासें हुई है, तो एक बार क्या धीरे धीरे चलेंगे, उसके बाद में क्या थोड़ी रफ्तार बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, जो बच्चे नए बच्चे हैं उनके भी क्या आसानी से समझ में आ जाए। और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो तो आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट करोगे तभी क्या आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अपने पास काफी समय है, इसलिए अपन क्या थोड़ी धीरे धीरे चल रहे हैं और एक एक चीज करते चल रहे हैं। बात समझ में आ गई? अगर समय कम होता तो अपन क्या करते, एक दिन में एक टॉपिक खत्म कर देते फिर आगे बढ़ते, इस प्रकार से मोस्ट चीज पढ़ते। लेकिन अब अपने को क्या करना, 35 में से 35 क्वेश्चन करने हैं, सभी का क्या है राइट आंसर करना है। तो अपन क्या करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। अपने पास समय काफी है तो आसानी से अपना सिलेबस भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से होगा। इससे क्या होगा, आगे आप और भी किसी आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो दोबारा आपको मैथ पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं 4 की। किसी का इकाई अंक, देखो बात करते हैं किसी संख्या का, आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो। किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक अंतिम अंक या फिर अपन बोल सकते हैं इकाई अंक इकाई अंक 4 हो तो किसी संख्या, देखो अंतिम अंक या इकाई अंक 4 हो तो देखो इसकी कितनी कंडीशन होगी, 2। पहली क्या होगी, अगर घात पावर क्या हो, अगर सम हो, घात क्या हो, घात सम हो तो इकाई अंक 6 आएगा। बात समझ में आ गई? ये देखो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, इसका देखो इकाई अंक क्या है 4 है, इसके ऊपर अपन घात लगाते हैं तो ये देखो घात क्या हो गई, यहाँ पे 6 आया तो घात क्या हो गई, सम हो गई। बात समझ में आ गई? घात क्या है, जैसे यहाँ 8 ले लो, आप 8 ले लिया तो भी क्या घात यहाँ पे क्या सम है। बात समझ में आ गई? देखो इस संख्या का इकाई अंक अंतिम अंक क्या है 4 है और इसके ऊपर घातों की बात करें तो घात क्या आ गई, इसमें सम आ गई, घात क्या आ गई, सम आ गई, लास्ट में क्या है घात सम है। तो इसका अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसका इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा बताओ। देखें अंतिम अंक तो देखो क्या इस संख्या का 4 है और ऊपर घातें क्या है, सम है। बात समझ में आ गई? तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 6 क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं अपन। जैसे आपको कोई संख्या दे दी, ये संख्या दे दी, इसकी घातों की बात करें अब देखो यहाँ पे देखो अंतिम ये संख्या दे रखी है, इसका अंतिम अंक क्या 4 है, अंतिम अंक क्या 4 और ऊपर घातों की बात करें तो अंतिम अंक देखो क्या 2 है तो ये क्या हो गई पूरी घात क्या होगी सम घात, तो ऊपर घात क्या है सम है। तो अगर इसका पूछा आपको इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक इसका क्या होगा बताओ मेरे को, इकाई अंक इसका क्या होगा 6 होगा, 6 क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से आपको देखने सीधी सीधी देखो क्या दे रखा है, अंतिम अंक 4 है और इसकी घात क्या है सम है, घात क्या है सम है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। अगर घात विषम आए तब क्या करेंगे वो बात भी कर लेते हैं। अगर घात या पावर क्या हो विषम हो, अगर घात विषम आए तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 7 होगा या फिर 4 होगा। बात समझ में आ गई? अगर घात क्या आ जाए विषम आ जाए और तो इकाई अंक आपका क्या होगा 4 होगा, खुद ही होगा। बात समझ में आ गई? चलो तो अपन बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की मैं बात करूं
आपको कोई जैसे ये संख्या ले लेते हैं यहाँ पे 5374, इसकी पावर कितनी है 9 है, 1 है, 1 है और 2 7। यहाँ पे देखो 7 आ गए तो घाते क्या हो गई, इसके विषम हो गई, घाते क्या हो गई विषम। अगर विषम घात होगी तब क्या करेंगे, इसका इकाई अंक क्या होगा बताओ, देखें मेरे को। अगर घात विषम है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, स्वयं होगा 4 होगा। बात समझ में आ गई। तो इसका इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। 4 क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। आगे एग्जाम्पल की बात और कर लेते हैं अपन। जैसे यही संख्या ले लेते हैं 911254, इसकी पावर देखो 9 7 7 8 9 9 और यहाँ पे अपन ले लिया 3। अब देखो यहाँ पे घाते क्या आ गई, विषम आ गई। यहाँ पे तो देखो क्या है, इकाई अंक क्या है सेम है 4 है और घात क्या है यहाँ पे विषम है। अगर आपको इसका इकाई अंक पूछ लिया जाए तो इसको सोल्व करने पे इकाई अंक क्या आएगा, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। देखो किस प्रकार से होता है। अब देखो 4 की पावर 1 बराबर क्या होता है, 4 की पावर 1 बराबर 4 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता है 6 होता है। और 4 की पावर अपन क्या करेंगे 64 होता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो ये घाते क्या, घात विषम है, ये घात क्या है विषम है तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। और घात देखो यहाँ पे क्या सम है, सम तो क्या आ रहा है 6 आ रहा। बात समझ में आ गई। सम देखो क्या आ रहा है 6 आ रहा है और घात क्या है विषम है। यहाँ पे घात विषम है तो क्या आ गया 4 आ गया इकाई अंक। आपको सिर्फ क्या देखना है इकाई अंक। तो देखो अगर घात क्या होगी विषम होगी, इस प्रकार से भी आप भूल जाओ तो याद रख सकते हो। बात समझ में आ गई। इतना तो आप सभी को पता ही है, इसके आगे तो नहीं पता, लेकिन आपको इससे क्या पता चल जाएगा। अगर आप भूल जाओ कि कौन से में सम आएगी कौन से में विषम आएगी, तब आपको क्या करना है, ये देखो बेसिक चीजें हैं। 4 की पावर 1 आपको पता है कि क्या होता है 4 होता है। तो इसका मतलब अगर घात क्या होगी विषम होगी तो इकाई अंक आपका क्या होगा 4 होगा। इस प्रकार से देखो 4 का स्क्वायर, घात क्या है सम है तो इकाई अंक देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। आगे बात करें जैसे यहाँ 4 की पावर कितनी है 3 है तो इसकी घातें भी देखो क्या आ रही है आपके सम आ रही है। बात समझ में आ गई। तो 4 का नियम आ गया आपको समझ में। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो 4 हो, कोई आपको संख्या दे रखी है, जैसे ये संख्या दे रखी है, इसका अंतिम अंक या इकाई अंक क्या है 4 है। अगर इसके ऊपर घाते क्या आ जाए सम आ जाए, सम के लिए आप क्या करोगे अंतिम अंक देखना होगा। यहाँ पे क्या 8 है, 8 तो 8 क्या है सम संख्या है। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो 4 हो और उसका अंतिम अंक क्या हो 8 हो, तो इसको सोल्व करेंगे तो उस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। बात समझ में आ गई। इसका इकाई अंक क्या आएगा हमेशा 6 आएगा। आगे बात करें जैसे अगर घात क्या हो विषम हो, कोई जैसे आपको ये संख्या दे रखी है, संख्या क्या है सेम अपन ने यही संख्या ले ली, इसके बाद में अपन ने यहाँ पे घाते क्या लगा दी विषम लगाई। घाते क्या लगाई अपन ने विषम लगाई। विषम लगाने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, इसका इकाई अंक 4 प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गई। तो देखो आपको ध्यान यही रखना है, कोई कितनी बड़ी संख्या हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ क्या देखना, आपको सिर्फ देखना उसका अंतिम अंक इकाई अंक देखना, वो चेक करना। यो अगर इकाई अंक इसका 4 है, फिर आपको क्या देखना उसके ऊपर घाते देखनी है। घात यहाँ पे देखो अगर सम घात है क्या है इवन नंबर है तो क्या करना है, इसका जो इकाई अंक है वो क्या होगा 6 होगा। बात समझ में आ गई। और अगर ओड नंबर है विषम घात है, देखो इसका अंतिम अंक क्या है इकाई अंक यहाँ पे देखो 4 है और घाते क्या है यहाँ पे विषम है। घाते क्या है यहाँ पे विषम है। घाते अगर ओड होगी ओड नंबर होगा तो आपका क्या होगा इकाई अंक क्या आएगा 4 ही आएगा। बात समझ में आ गई। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके आगे अपन पढ़ेंगे 9 का नियम। एक बार करो इसको नोट डाउन फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे पढ़ते हैं अपन 9 का नियम। 4 का आ गया, उसी प्रकार किसका 9 का। 9 का नियम भी क्या है, जैसे अगर आपके 4 के याद हो गया तो 9 का भी क्या आसानी से याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से पढ़ेंगे। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक आपको क्या मिले 9 हो तो इसमें भी क्या 2 कंडीशन है। 4 का और 9 का नियम क्या है लगभग सेम है। बात समझ में आ गई। अगर आपके 4 का नियम याद हो गया तो उसी प्रकार से क्या होगा 9 का नियम होगा। बात समझ में आ गई। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो 9 हो तो क्या करना है, पहली शर्त क्या है कि अगर उसकी पावर
उसकी घात क्या हो, सम हो। इवन नंबर हो तो क्या करेंगे, अगर उसकी घात सम हो तो देखो आपको कोई संख्या दे रखी है, उसका अंतिम अंक क्या हो आपका 9 हो, और उसकी घातें क्या हो, सम हो, तब क्या होगा, घात सम हो तो इकाई अंक 1 आएगा। बात समझ में आ गई, इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर घात क्या होगी विषम तो क्या आएगा, 9 खुद आएगा। तो एग्जाम्पल की अपने बात कर लेते हैं, आपको कोई संख्या दे रखी है, ये आपको क्या संख्या दे रखी है, इसके अपन पावर लगाएं कितनी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 719 और आपको घात क्या लगानी है यहाँ पे, सम। घात क्या है, अगर देखो आपने अंतिम अंक देखा यहाँ पे क्या रहा, 2 आ रहा, तो ये घात क्या हो गई, सम हो गई। बात समझ में आ गई। अंतिम अंक देखा यहाँ पे क्या आ रहा, 9 आ रहा है, और घात देखो यहाँ पे क्या आ रही है, सम आ रही है। बात समझ में आ गई, घात क्या आ रही है, यहाँ पे सम आ रही है, और अंतिम अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इस संख्या को सोल्व करेंगे तो इकाई अंक आपका क्या आएगा, इकाई अंक आपसे पूछा जाए तो क्या आएगा, इसका 1 आएगा। इकाई अंक इसका क्या होगा, 1 क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। तो इकाई अंक क्या हो गया, इसका 1 हो गया। चलो आगे बात कर लेते हैं, तो आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन सॉरी, जैसे अपन बात कर लेते हैं एग्जांपल दूसरे की। वैसे आपको कोई संख्या दे रखी है, उधर लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपको संख्या दे रखी है, इसके अपन पावर की बात करें, कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लास्ट में क्या चेक करना है, आपको लास्ट में चेक करना है घात सम है या विषम। सम है या विषम, तो ये घातें देखो क्या कितनी है, सम है, यहाँ पे घातें कितनी है, आप लास्ट में घातें सम है या विषम, तो घातें आ गई यहाँ पे सम, और अंतिम में क्या है 9। तो अगर घातें सम होगी तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक हमेशा क्या होगा 1, ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। और अगर क्या आ जाए घातें विषम, घातें क्या आ जाए इवन नंबर, ओड नंबर आ जाए, अगर उसकी घातें क्या हो, उसकी घातें ओड नंबर हो, ये घात लिखोगे घातें, इसकी घातें क्या हो, विषम हो, क्या हो, विषम हो, तो इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक 9 आएगा। बात समझ में आ गई। घात अगर सम होगी तो क्या आएगा, इकाई अंक 1 आएगा, और अगर घात विषम होगी तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। बात समझ में आ गई। तो अपन देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे ये आपको संख्या दे रखी है, इसकी पावर की बात करें, इस बार पावर क्या लगाएंगे, विषम, विषम पावर होनी चाहिए भाई। 2 9 11 25 27, तो यहाँ पे देखो क्या 7 आ रहा है, 7 क्या विषम है, तो ये घात क्या हो गई, विषम हो गई। अब आपको इसका इकाई अंक ज्ञात करना हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 9 होगा। ये क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। आपको चेक क्या करना है कि आपको संख्या देखनी है, संख्या देखने के बाद में अगर किसी संख्या के अंत में 9 आ रहा है तो आपको चेक क्या करना, घात सम है या फिर क्या विषम है। अगर घात सम होगी, घात सम होगी तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर घात विषम होगी तो इकाई अंक इसका क्या आएगा, 9 आएगा। बात समझ में आ गई। बस इतनी सी बात है। इतनी देर आपको समझाना का मेन उद्देश्य क्या था, ये इतनी बड़ी बात थी कि आपको कोई संख्या दे रखी है, उसका अगर आपको पूछा है ऊपर पावर देगी कि इसका इकाई अंक ज्ञात करो, तो आपने देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 आ रहा है तो आपको अब क्या चेक करना है, इसकी पावर चेक करनी है। पावर क्या है, चेक करनी है। पावर चेक करने के बाद में आपको पता चला कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो इसकी घात, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर इसका जो पावर है, जो इसकी घात है, ये क्या है, अगर ऑड नंबर है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। अगर आप भूल जाओ तो आपको किस प्रकार से दोबारा याद रखना है। 9 की पावर 1 बराबर क्या होता है, 9 होता है।
और 9 की पावर 2 बराबर आपको सभी को पता 9 9 क्या होता है 81। तो घात यहाँ पे देखो क्या है विषम है, घात क्या है विषम, विषम घात है तो इकाई अंक क्या आ गया 9 आ गया, विषम घात है तो इकाई अंक क्या आ गया 9 आ गया। और अगर यहाँ पे घात देखिए आपने घात क्या है सम है, घात क्या आपकी सम है तो इकाई अंक क्या आ गया 1 आ गया। घात यहाँ पे अपन देखिए क्या है सम है तो इकाई अंक क्या आ गया 1 आ गया। बात समझ में आ गई अच्छे से, क्या समझाना चाह रहा हूँ? देखो कोई बड़ा नियम है नहीं, 4 का और 9 का क्या है सेम है। देखो किस किस का हो गया अपने के लिए 1 0 1 5 6। तो ये तो किसी संख्या के देखो क्या है अंतिम अंक हो 0 1 5 6 में से किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या फिर 6 हो, तब क्या होगा उसके ऊपर घातें कितनी भी हो, सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या 0 है तो उस संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा 0। अगर उसका अंतिम अंक क्या है 1 है, ऊपर घातें कितनी भी हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा हमेशा 1 होगा। अगर 5 की बात करें किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो आपके पास 5 हो, उसके ऊपर घातें कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 5 होगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक है वो क्या हो 6, ऊपर घातें कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा ये 6 होगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद अपने बात की थी 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या दे रखी है उसका अंतिम अंक क्या हो 4 हो, अंतिम अंक क्या हो 4 हो, और अगर अंतिम अंक उसका 4 होगा तो अपन क्या चेक करेंगे घात चेक करेंगे। किस कौन कौन से में 9 में और 4 में, इनका नियम क्या है सेम है। 9 का और 4 का नियम क्या सेम है। किसी संख्या का अगर अंतिम अंक क्या होगा 4 होगा तो उसके ऊपर अपन घात चेक करेंगे। अगर घात विषम होगी, घात क्या होगी विषम होगी तो 4 क्या आएगा खुद आएगा। और अगर घात सम होगी, ध्यान रखना ये सम और विषम का ध्यान रखना है, घात अगर क्या होगी सम होगी तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार ने अपन ने बात की थी 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो 9 हो, उसके ऊपर घात अगर सम होगी तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। और अगर उसके घात क्या होगी विषम होगी तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 9 खुद आएगा। बात समझ में आ गई। इतनी सी चीजें अपन ने पढ़ी हैं तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे एक दो पॉइंट क्या करेंगे एग्जाम्पल करेंगे। बात समझ में आ गई। चलो भाई आगे पढ़ते हैं अपन। अपने पास किस किस का बच गया, अब देखो 2 का 3 का और 7 का। किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, तब क्या करेंगे। बात समझ में आ गई। अपन ने किस किस का पढ़ लिया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। 0 का 1 का पढ़ लिया अपन ने, फिर 5 का 6 का पढ़ लिया, 4 का और 9 का पढ़ लिया। 0 0 1 5 6 इनका तो क्या है समान है, बात समझ में आ गई। और 4 का और 9 का क्या है सेम है, बात समझ में आ गई। और जो आपके पास संख्या क्या क्या बची 2 3 7 8 इनका क्या होगा समान होगा, तो इनकी क्या होगी 3 कैटेगरी होगी। बात समझ में आ गई। तो देखो इनकी बात कर लेते हैं। देखो इसकी है वो घातें क्या होती हैं, इनकी घातें 4 के बाद रिपीट होती है, 4 के बाद पुनरावृत्ति होती है। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, इसकी घातें हैं वो 4 के बाद में पुनरावृत्ति होती है। किस प्रकार से होती है पर बात कर लेते हैं। पर जैसे 2 की पावर 1 बराबर क्या होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 बराबर क्या होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा आपके 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 बराबर क्या होता है 16 होता है, 2 की पावर 5 बराबर क्या होता है 32 होता है, और 2 की पावर 6 बराबर आपको पता है 64 होता है, 2 की पावर 7 बराबर क्या होता है 128 होता है, और 2 की पावर 8 बराबर क्या होता है 256।
इस प्रकार से होता है। देखो यहाँ पे देखो घाते क्या है, चार चार घात कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। अब चार घातों के बाद में क्या है, घाते रिपीट होना शुरू हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 1 की घात कितनी आई है, 2 आई है, और 2 की पावर 5 की घात देखो इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 2 आया। बात समझ में आ गई। देखो मैंने क्या बताया कि इसमें क्या है, जो घाते हैं अगर 4 घात लग गई उसके बाद में इकाई अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गई। इकाई अंक क्या होता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। देखो 2 की पावर 1 का इकाई अंक क्या है, 2 है, और 2 की पावर 5 का इकाई अंक क्या है, 2 है। फिर देखो 2 की पावर 2 का इकाई अंक क्या है, 4 है, और 2 की पावर 6 का इकाई अंक क्या है, 4 है। बात समझ में आ गई। 2 की पावर 3 का इकाई अंक क्या है, 8 है, और 2 की पावर 7 का इकाई अंक भी क्या है, 8 है। 2 की पावर 4 का इकाई अंक क्या है, 6 है, और 2 की पावर 8 का इकाई अंक भी क्या है, 6। बात समझ में आ गई। तो इसमें 4 के बाद में क्या होती है, घाते रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका अपन क्या इलाज करें, जैसे आपको कोई संख्या दे दी जाए, अपन बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की। जैसे ये आपको संख्या दे दी, संख्या देने के बाद में ऊपर दे दिया आपको कि इसकी घात 15, इसकी घात क्या है, 15। बात समझ में आ गई। तो इसका क्या करो, इकाई अंक ज्ञात करो। इसका क्या करो, इकाई अंक ज्ञात करो। तो किस प्रकार से करेंगे अपन, इसकी घात आपको कितनी दी, 15 दे दी, और आपने देखा यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 2 है, और घातें क्या है, 15 है। अब मैंने आपको क्या बताया कि घातें वो 4 के बाद में क्या होती है, रिपीट होती है। तो अपन क्या करेंगे, जो घात दे रखी है उस घात के अंदर क्या है, 4 का भाग देंगे। घात के अंदर क्या देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 पे कितने हो गए, 4 पे 12 हो गए। शेष क्या बच गया, 3 बच गया। शेष क्या बच गया, 3 बच गया। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या लगाएंगे, जो अंतिम अंक है उसके पावर लगा देंगे 3। शेष जो बचा है उसको क्या लगा देंगे, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 बराबर क्या होती है, आपको पता ही है। 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। तो 8 क्या रहेगा, इसका इकाई अंक रहेगा। 8 क्या होगा, इसका इकाई अंक। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा समझो, नहीं समझ में आया तो देखो आपको ये संख्या दे रखी है, उसका देखो अंतिम अंक आपने देखा क्या है, 2 है। अंतिम अंक देखो क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो इसके ऊपर घातें कितनी है, 15 घात। अब मैंने यहाँ पे बताया कि 2 का, 3 का, 7 का, 8 का, ये क्या है, इसकी 4 के बाद में जो घातों के जो इकाई अंक है, घातों का क्या है, 4 के बाद में पुनरावृत्ति होती है, किसकी, इकाई अंक की, इकाई अंक की। घातों का जो इकाई अंक है उसकी 4 के बाद में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। किस प्रकार से होती है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अपन क्या करेंगे, 4 का क्या दे देंगे, जो आपको घात दे रखी है इसके सिर्फ 2 अंकों में क्या देंगे, 4 का भाग देंगे। 2 अंक आ गए, 1 और 5 आ गए। 1 5 में अपन ने क्या दिया, 4 का भाग दिया, तो कितनी बच जाएगा, 3 बच। 4 की कितने होते हैं, 12। शेष पर क्या बचा, 3 बचा। शेष पर आपके क्या बच गया, 3। तो जो आपका अंतिम अंक है उसकी पावर लगा दो, जो शेष बचा उसके लगा दो पावर। शेष बचा अपने पास 3, अंतिम अंक क्या है, 2। तो 2 की पावर मैंने क्या कर दी, 3। अब 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है, 8 होता है। तो इकाई अंक क्या आ गया, 8 आ गया। बात समझ में आ गई। चलो आगे अपन और बात कर लेते हैं। जैसे और संख्या ले लो आप, 9 8 7 5 6 8 ले लिया, और इसकी पावर जैसे आ गई 217 आ गई। इसकी पावर क्या आ गई, 217 आ गई। अब देखो इसको कैसे चेक करेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये 2 हो गया। सबसे पहले अपन करेंगे, जो आपको घात दे रखी है, सबसे पहले अपन ने देखा इकाई अंक क्या आ रहा, 8 आ रहा है। फिर अपन ने देखा इसकी पावर देखो कितनी है, 217। 8 आता है, आपको पता चल जाए। 8 की जो है ना, 4 के बाद में जो इकाई अंक, घात 4 होने के बाद में जो इकाई अंक होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है। सिर्फ क्या होता है, इकाई अंक। यहाँ भी देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इकाई अंक रिपीट हो रहा है। तो आपकी ये चीज याद हो गई, किस किस का होता है, 2 का, 3 का, 7 का, 8 का। तो फिर क्या करोगे, अंतिम आपको क्या लेना है, 2 अंक ले लिए अपन ने। अंतिम अंक कितने ले लिए, 2 कौन से हो गए, 2 का अपन ने छोड़ दिया, 17 ले लिया। अब 17 के अंदर क्या आपने भाग देंगे, किसका, 4 का। 4 का भाग कितने पर जाएगा, चौक चौक कितने हो गए, 16 हो गए। चौक चौक कितने हो गए, 16। ये मत लिखो, सिर्फ आप क्या रखो, शेषफल पे ध्यान रखो। शेषफल देखो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। अब जो शेषफल बचका उसका क्या करोगे आप, जो आपका अंतिम है उसके ऊपर घात लगा दो। 8 के ऊपर घात लगा दी, किसकी, शेषफल की। तो 8 की पावर 1 बराबर क्या होता है, 8 होता है। तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा, 8 होगा। 8 क्या होगा, इसका इकाई अंक। बात समझ में आ गई। तो ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया।
समझ में आ गई बात। देखो ये आपको संख्या दे रखी है, इसके लास्ट में आपने देखा अंतिम अंक क्या है, 8 है। 8 है तो आपको पता चल गया कि 8 के अगर अंतिम अंक अगर 8 होगा तो इसके अगर 4 घाते होने के बाद में इसका क्या होता है, इकाई अंक चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसके ऊपर पावर कितनी लगा रखी थी, 217 क्या लगा रखी थी पावर। तो अपन क्या लेंगे, इसमें से अपन क्या ले लेंगे, 17 ले लेंगे। अपन को सिर्फ कितने अंक लेने हैं, 2 अंक लेने हैं। 2 अंक कितने हैं, 17। अब 17 में अपन ने भाग दिया, भाग हमेशा किसका देना है, 4 का। 4 के बाद में घाते क्या हो रही है, रिपीट, तो आपको भाग देना है किसका, 4 का। 4 का भाग दिया 17 के अंदर, कितने बच जाएगा, 4 पर। शेष क्या बचा, आपको ये ध्यान रखना है, शेष बच गया 1। जो शेष बचेगा उसकी क्या लगानी है, पावर। किसमें, जो अंतिम अंक है उसमें क्या लगानी है, पावर। तो 8 की पावर 1 बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। तो इकाई अंक क्या हो गया आपका, 8 हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार आपको जैसे दे दिया जाए, यहाँ पे देखो इकाई अंक क्या रहा था, 2। यहाँ पे क्या आया था, इकाई अंक 8। अगर और भी कोई संख्या आ जाए, जैसे इनमें से अपन क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3753 की घात 2 9 11 25 33 34 ले ली अपन ने। बात समझ में आ गई। अब देखो आपके पास, देखो आपने देखी संख्या क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है 37 53। इसका देखो अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक आपके पास क्या है, 3। तो 3 भी इसी कैटेगरी में आता है। 3 कौन सी कैटेगरी में, कि अगर इसकी घातें 4 हो जाएंगी, 4 घात होने के बाद में इसकी जो इकाई अंक है, सिर्फ क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या है, वो क्या है, रिपीट होता जाएगा। बात समझ में आ गई। इकाई क्या होता जाएगा, रिपीट। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपको घातें दे रखी है उनसे अपन क्या लेंगे, अंतिम 2 अंक ले लेंगे। अंतिम अंक क्या लेंगे, अंतिम 2 अंक ले लिए। तो अंतिम 2 अंक यहाँ पे क्या, 34 है। तो फिर अपन क्या करेंगे, 34 के अंदर किसका भाग देना, 4 के बाद में घातें रिपीट हो रही तो अपने को भाग किसका देना, 4 का। तो 8 सौ के कितने हो गए, 32। शेष क्या बच गया, 2। सिर्फ आपको काम में क्या लेना है, इसका शेषफल। शेषफल यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। बात समझ में आ गई। दिख रहा है क्या आपको, शेषफल देखो इसका क्या बच गया, इधर लिख देता हूँ मैं। शेषफल यहाँ पे आपके बचा 2। तो इसके पावर किसके लगाओगे, 3 के पावर लगानी है किसकी, 2 की। और जो आएगा वो क्या रहेगा, आपका आंसर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। तो 9 क्या है, आपका इकाई अंक है। बात समझ में आ गई। इकाई अंक क्या होगा, आपका 9 होगा। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई। अपन ने देखो एक और ले लो एग्जांपल 7 का। 7 का भी क्या है, सेम ही है। 7 का भी क्या है, सेम। हाँ भाई, एक चीज विशेष बतानी है, ये करने के बाद में अपन बात करेंगे उसकी। जैसे आपको कोई संख्या दे दी, जैसे ये संख्या दे दी और आपको ज्ञात करना हो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपने देखा अंतिम अंक क्या है, इसका 7 है। अंतिम अंक 7 होगा तो इसकी 4 घातों के बाद में इसका क्या होगा, इकाई अंक रिपीट होगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक लेने हैं। लास्ट के अंक क्या ले लिया आपने, 13 ले लिए। अब 13 के अंदर भाग दिया किसका, 4 का लिया। 4 का भाग देंगे कितने बच जाएगा, 4 के 12। शेष क्या बच गया, 1 बच गया। शेष क्या बच गया, 1 बच गया। तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, 1। 7 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 ही क्या आएगा, इसका इकाई अंक आएगा। बात समझ में आ गई। तो 7 ही क्या रहेगा, इसका इकाई अंक रहेगा। इस प्रकार से आपको सोल्व करना। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे एक अपन थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है, ये आपको क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। और इसके ऊपर अपन पावर की बात करें, ये क्या है, घाते हैं। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, आपको अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो संख्या बताई थी 2 3 7 8, इनमें से कोई भी अंतिम अंक दिखे तो आपको क्या लेना है, पावर। जो आपको पावर दे रखी है उसके अंतिम अंक 2 लेने। तो अंतिम अंक कितने अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे। अंतिम अंक क्या है, यहाँ पे 12 है। अब 12 के अंदर अपन किसका भाग देंगे, 4 का। 4 का भाग दिया, 4 के कितने हो गए, 12। अब जो शेष फल बचेगा उसका क्या देंगे, जो अंतिम अंक है उसकी क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे।
लेकिन यहाँ तो क्या बच गया, जीरो बच गया। क्या बच गया, जीरो बच गया। बात समझ में आ गई। एक शेषफल बचा तो क्या लगा दिया अपन ने, पावर जैसे एक लगा दी। दो शेषफल बचा तो अपन ने पावर कितनी लगा दी, दो। और तीन शेषफल बचा तो अपन ने पावर कितनी लगा दी, तीन लगा दी। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ तो क्या बच गया, जीरो शेषफल बच गया। अब जीरो शेषफल बचेगा तो क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर है, दो के ऊपर पावर लगाएंगे चार। बात समझ में आ गई। अगर जीरो शेषफल बचेगा तो अब चार तो शेषफल बचने से चार तो शेषफल बचेगा नहीं, चार शेषफल बचेगा तो भाग जाएगा इसके अंदर पूरा पूरा। बात समझ में आ गई। चार तो शेषफल बचेगा नहीं। तो देखो अगर आपको चार शेषफल नहीं बचेगा तो देखो मैंने आपको बताया चार के बाद में घाते क्या होती है, रिपीट होती है। तो चौथा कौन सा हो जाएगा, पावर चार कब लगेगी, जब लगेगी जब शेषफल क्या बचे, जीरो। शेषफल जब जीरो बचे तो घात क्या लगेगी, आपके चार लगेगी। बात समझ में आ गई। तो दो की पावर कितनी हो गई, चार हो गई। तो दो की पावर चार बराबर क्या होता है, 16। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो गया, 6 क्या हो गया इसका इकाई अंक। बात समझ में आ गई। आपको सिर्फ क्या लेना है, इकाई अंक। इकाई अंक देखो इसका क्या हो गया, 6 हो गया। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 6 रहेगा। बात समझ में आ गई आपके। अगर घाते यहाँ पे क्या आ जाए, जैसे 12 आ जाए, 16 आ जाए, 20 आ जाए, 24 आ जाए लास्ट में, या फिर जैसे 40 आ जाए, ऐसी संख्या आ जाए जिसके अंदर चार का पूरा पूरा भाग जाए, तब शेषफल क्या बचेगा, जीरो बचेगा। जीरो बचेगा तो अपने पावर जीरो नहीं लगाएंगे यहाँ पे पावर कितनी लगाएंगे, 2 की पावर 4। बात समझ में आ गई। शेषफल जब भी जीरो बचेगा जब आपको क्या है, घाते क्या लगानी होगी, 4 लगानी होगी। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो ये अपन ने क्या है, इकाई अंक ज्ञात करना सीख लिया। ऊपर पावर कितनी भी हो, किस किस का देखो पढ़ लिया अपन ने। सेम किस किस का होता है मैं आपको लिखवा देता हूँ। 0 का, 1, 5 और 6 इनका क्या होता है, सेम है। इकाई अंक क्या आते हैं, स्वयं आते हैं। इकाई अंक क्या आते हैं, खुद आते हैं। अगर इनमें से आपको इकाई अंक आपको दिखे लास्ट में, 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, खुद ही आएगा। बात समझ में आ गई। आगे अपन बात की थी अपन ने 4 और 9 की। अगर 4 और 9 में से कोई भी आपको इकाई अंक देखे तो 4 का तो क्या होगा, या तो क्या आ जाएगा, घात क्या होगी, घात सम आएगी तो 6 होगा। और घात क्या होगी, विषम होगी। घात क्या होगी, विषम होगी। तो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपने 9 की बात की थी। 9 की घात अगर क्या होगी, सम घात होगी तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और घात क्या होगी, विषम होगी। घात क्या होगी, विषम होगी। तो इकाई अंक क्या आएगा इसका, 9 आएगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद में अपन ने बात की थी 2, 3, 7 और 8। ये क्या है, जो घात आएगी ऊपर, जो भी पावर आएगी, पावर के अंदर आपको भाग देना है किसका, पावर के 2 अंकों में 4 का भाग देना है। और जो शेषफल बचे, जो यहाँ पे शेषफल बचे, उसका क्या करना है, अंतिम अंक की क्या है, पावर लगा देनी है। बात समझ में आ गई। ये अपन ने चर्चा कर ली। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी के क्या हो गई, इकाई अंक ज्ञात करना अपन ने सीख लिया। इनसे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अपन इस बैच के अंदर बिल्कुल 0 से लेवल के स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिससे मैथ आएगी तो मैथ में बिल्कुल भी आपकी दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार करो इसको नोट डाउन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।